बाद जब डेमोलिशन स्टार्ट होने वाले थे, एमसीडी की जो पैराफर्नेलिया जेसीबी और सब आने वाले थे, 150 के आसपास लोग इकट्ठा हो गया और फिर इनको हमने समझाया। उसमें मैक्सिमम लोग अपने घर चले गए, फिर भी थोड़ा सा कम सम पीपल एक्चुअली ट्राई टू क्रिएट रकस, थोड़ा सा मतलब पत्थरबाजी भी हुआ। और उसके बाद हमारा जो कंसर्न एडिशनल डीसीपीज और डीसीपीज है तो अपना फोर्स लेके उनको पुशबैक किया विद यूजिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स। उस कार्रवाई में 5 लोगों को, पुलिस वालों को माइनर इंजरीज हुआ है, उनको मेडिकल किया भी है। जैसे मेडिकल रिपोर्ट्स आएगा और उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेगा और सीसीटीवी कैमरास एनालाइज करेगा, उसके बाद हम लोग ये जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। 25-30 लोग जितना भी है उन्होंने लोग पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करने की कोशिश की, पत्थरबाजी की। उसमें हमारा 5 पुलिस कर्मियों को माइनर इंजरीज हुआ है, उनको वो सब ठीक है। उनकी जो मेडिकल पेपर्स मिलने के बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे। टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। अच्छा सर, एक और बात पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर कितने परिसर में कार्रवाई की गई है, कितना डेमोलिशन हुआ है? ये जो लैंड है जो फैजी लाई की विसिनिटी में है, यहाँ पे एक बैंकिंग हॉल थे और एक क्लिनिक थे, जी, एक डिस्पेंसरी थे, वो दोनों टोटल। कार्रवाई किस टाइम ये शुरू की गई थी और अभी तक चल रही है? रात को हमने शुरू की थी जी। अभी एक जेसीबी भी अभी भी काम कर रहे हैं। जैसे एमसीडी बताएंगे कि काम पूरा हो गया, उसके बाद हम फोर्स के डिप्लॉयमेंट का भी बारे में डिसाइड करेंगे। इलाके में धारा 144 लागू है, ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है, तो इसको तो लोगों के कन्वीनियंस के लिए हमने यूज़ किया है जी। जैसा ही मतलब एवरीथिंग इज फाइन। हमारा तो ये मकसद है कि मैक्सिमम लोगों को असुविधा नहीं होना चाहिए, इसलिए रात को हमने ये कराया जो सो दैट लोगों को असुविधा भी नहीं होना चाहिए। ऑलमोस्ट व्हेन द डे इज अप, आई थिंक एवरीथिंग विल बी स्मूथ। सर एक सवाल है, जो ये उपद्रवी थे जिन्होंने यहाँ पर उपद्रव मचाया, क्या उनके विरुद्ध शिकायत दर्ज है या उनके? वो तो हम कार्रवाई करेंगे, बिकॉज पुलिस फोर्स के खिलाफ उन्होंने पत्थर फेंका है तो उनके खिलाफ तो वो तो मतलब दैट इज एन इलीगल थिंग एंड डेफिनेटली वी विल टेक एक्शन। पुलिस वालों की क्या हालात है जिनको इंजरी हुई है? माइनर इंजरीज है, दे आर फाइन। उन्होंने वहाँ पे ये लोगों को पुशबैक करने के जो एफर्ट है उसमें ये इंजरी हुआ, तो उसमें अभी हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेस, ड्रोन की फुटेजेस और बॉडी ऑन कैमरा की फुटेजेस की वेटिंग है। जैसे उसमें पता चल जाएगा क्या हुआ था और जिन्होंने किया था उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है सर? 100% अंडर कंट्रोल। रात को इधर एमसीडी के स्टाफ आए थे, एमसीडी के स्टाफ जेसीबीज़ के साथ आए थे। तो जैसे ही हमें भी इंफॉर्मेशन इन्होंने पास की तो हमने भी अपना फोर्स लगाया। तो पहले ही हम इधर के जो एरिया के लोग हैं, इनफैक्ट जो आरोप जो लगा रहे इन सबको भी हमने बुलाया था और इनको समझाया भी था कि ये जो कोर्ट की ऑर्डर है, कोर्ट की ऑर्डर का आप 100% कंप्लेंट्स करो और आपके पास ऑप्शन भी, आप कोर्ट में अपील भी डाल सकते हैं। इनफैक्ट कल इन्होंने अपील में भी गया था, अपील में देयर वाज नो स्टे ऑर्डर, तो फिर ऑल पॉसिबल लीगल वेज वेर एक्सॉस्टेड। लेट मी फिनिश। देन फिर then MCD told कि we will go with at the demolition।
तो हम लोग इधर आने के बाद 150 के आसपास लोग इधर इकट्ठा हुआ। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वेर जस्ट क्यूरियस टू नो लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग। तो हम लोग उनको बता दिया कि आप लोग इधर से चले जाओ, ये कानून की कोर्ट की ऑर्डर है, कोर्ट की ऑर्डर भी दिखाए। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वहाँ से चले गया। 25-30 लोग जो थे उस जो स्ट्रीट है वहाँ स्ट्रीट से फिर इन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थर मार दिए। उसका वीडियोस भी अभी सोशल मीडिया में है, अगर आपको नहीं मिला तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद पुलिस को रिटेलिएशन में वी हैड टू यूज़ फोर्स। उसमें एक्चुअली फोर्स को यूज़ करके हमने उनको पुश किया। पुश करने के बाद उनको वहाँ से पुश करने के बाद वी स्टार्टेड द डेमोलिशन। इस प्रोसेस में जब पत्थर फेंका, उस पत्थर फेंकने के प्रोसेस में 5 पुलिसकर्मी इंजर्ड है और इनको हॉस्पिटल में लेके गया एंड देयर इंजरीज आर माइनर इन नेचर। लेकिन सर वो ये कह रहे हैं कि कोई आदेश नहीं था, बिना आदेश की कार्रवाई हुई है। रातों रात में क्यों कार्रवाई की गई, दिन में क्यों नहीं की गई? किसने बोला? थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर दूं, उनका कहना इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एवरीबडी इज फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओन व्यूज। सर स्टोन पेल्टिंग केस में क्या कोई एफआईआर हुआ है, कोई डिटेन? वी हैव रजिस्टर्ड एन एफआईआर। 5 लोगों को हमने डिटेन किया है। 5 को डिटेन किया है। रिलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ है, मतलब कानूनी कार्रवाई करने में जो लोगों मतलब पुलिस ऑफिसर्स को जो मतलब हिंड्रेंस किया, फिर राइटिंग का भी है, और पब्लिक प्रॉपर्टी को मतलब जो मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी वो भी सेक्शन हमने लगा।